नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। संन्यास के पद से मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले उत्तर प्रदेश के सूरमा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि जनता के भरोसे के साथ चलने वाले वो सियासतदान हैं जिनकी आमद ही विरोधियों के खेमे में खलबली मचाने के लिए काफी है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कहीं भी सियासी समर हो या फिर जनता के बीच भरोसे की इत्तला देनी हो, पार्टी के हक के लिए योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी जरूरी हो चली। सच तो यह है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सियासत में एक ब्रांड बन चुके हैं। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी आदित्यनाथ भारतीय सियासत का वो योगी जो अपने कर्म से अपनी नियति की पटकथा लिखने में भरोसा रखता है। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो संन्यास की उस परंपरा से आते हैं जहां हठयोग साधना का हिस्सा है और कहते हैं कि हठयोगी जो ठानता है उसे वो पूरा करके ही छोड़ता है। योगी आदित्यनाथ ने भी संन्यास की उसी विद्या को सत्ता के संकल्प से ऐसा जोड़ा कि यूपी जैसे राज्य में दोबारा बहुमत हासिल किया। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति जनता का साथ 2022 में फिर आदित्यनाथ ब्रांड योगी पर यूपी की जनता की दोबारा मुहर। पहले बिजली मिलती थी, आज तो बिजली मिल रही है ना। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दोबारा सत्ता में वापसी सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि राज्य में 3.5 दशक के बाद किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई, बल्कि ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसने देश की सियासत को एक नई दिशा दी और भगवाधारी योगी आदित्यनाथ देश की सियासत में सबसे मजबूत और भरोसेमंद ब्रांड के तौर पर उभरे। राजनीतिक पंडित इस बात को कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में अगर किसी नेता की लोकप्रियता है तो वो योगी ही हैं। हिंदी पट्टी से लेकर देश भर में योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। यूपी में तो योगी के स्टाइल, कामकाज और फेस वैल्यू की चर्चा भी जमकर हो रही है और यही कारण है कि अब योगी मोदी के बाद दूसरे बड़े ब्रांड बन गए हैं। हिंदुत्व के लिहाज से देखें तो योगी आदित्यनाथ की छवि एक फायर ब्रांड लीडर की है जो जनता के एक बड़े वर्ग को अपनी ओर खींचती है। इसके अलावा उनकी सख्त प्रशासक की छवि भी लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित करती है। साथ ही सन्यासी की छवि ने उनकी सियासत को काफी फायदा पहुंचाया। 2 साल में ही लोकसभा के फिर से चुनाव होने हैं। यूपी से सटे राज्यों में चुनाव की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में योगी की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इतना ही नहीं, उन्हें राष्ट्रीय फलक पर भी ब्रांड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और तो और यूपी में योगी की दोबारा सत्ता वापसी ने योगी आदित्यनाथ को ब्रांड बना दिया है। योगी भारतीय सियासत के यूं ही ब्रांड नहीं बन गए। योगी के नेतृत्व में भगवा सियासत को धार मिली है। बीजेपी के सांस्कृतिक एजेंडे को योगी ने आगे बढ़ाया है। योगी के दामन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। बुलडोजर बाबा से सख्त प्रशासक की छवि बनी है। माफिया अपराधियों के खिलाफ सख्ती से लोगों का समर्थन मिला है। योगी राशन, शासन और भाषण के जरिए अपनी लकीरें खींचते रहे और 10 मार्च को वो लकीर विजय का हस्ताक्षर बन गई। करने वाले और राजनीति में योगी एक बार फिर अपने शासन के 100 दिनों की उपलब्धियों के साथ जनता के बीच में है। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति ने
पूरे देश में सुर्खियां बटोरी, तो विजय की विनम्रता ने योगी को और बड़ा बना दिया है। टीम न्यूज नेशन। 5 साल पहले उत्तर प्रदेश की सियासत बाहुबलियों के हाथों की कठपुतली थी। प्रदेश में गुंडाराज था और योगी आदित्यनाथ के सिर था कांटों का ताज। किसी को यकीन नहीं था कि उत्तर प्रदेश में इतनी जल्दी गुंडाराज का खात्मा होगा। किसी को यकीन नहीं था कि प्रदेश बेखौफ विकास पथ पर यूं ही आगे बढ़ेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने बेबाक बोल और बेखौफ व्यक्तित्व से प्रदेश में न सिर्फ खौफ का खात्मा किया, बल्कि कानून का राज कायम करने में कामयाबी हासिल की। आइए ब्रांड योगी के संन्यास से लेकर कामयाब सियासत के सफर पर एक नजर डालते हैं। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। अब समझ में आया होगा कि बबुआ क्यों नोटबंदी का विरोध करता था। योगी आदित्यनाथ ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये सिर्फ देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री होने की पहचान भर नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ एक हस्ताक्षर है मौजूदा सियासत में। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। सन्यासी पद से संवैधानिक शपथ तक की ये तस्वीर अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। वजह जो अब तक नहीं हुआ उसे कर दिखाया योगी आदित्यनाथ ने। जो यकीन से परे थे उसे सच कर दिखाया योगी आदित्यनाथ ने। संवैधानिक शपथ हो या सत्ता के शीर्ष कुर्सी पर बैठकर जनता से किए वायदे, जो कहा वो किया। सियासत में बेशक वायदों का कोई मूल नहीं होता, लेकिन सियासी बाजार में योगी के हर बोल का मूल होता है। मुझे याद है 2017 में भी, 2018 में भी, 2019 में भी एक ही नारा गूंज रहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का। त्रेता युग से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इस आदर्श पर चलते हुए रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए। इस सन्यासी ने सियासत में भी रघुकुल की रीत को कायम रखा। और यही वजह है कि जब जब जनता के बीच अगर किसी भरोसे की मिसाल दी जाती है तो सबसे पहले नाम आता है योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। जब लखनऊ के स्टेडियम में उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उस तस्वीर में थी भरोसे की झलक। उस तस्वीर में था आत्मविश्वास से लबरेज एक प्रशासक का अक्स। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और हिंदुत्व के पोस्टर बॉय रहे योगी आदित्यनाथ का नाम बीजेपी के करिश्माई नेताओं की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। ये बात और है कि उनका सन्यासी से सत्ता तक का सफर इतना आसान नहीं रहा। संत के पद से सत्ता की दूसरी बार शपथ लेने वाले योगी के सियासी करियर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर हालात का सामना योगी ने बखूबी किया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से ताल्लुक रखने वाले अजय सिंह बिष्ट अपने 7 भाइयों में सबसे तेज तर्रार थे, लेकिन शुरुआती दौर में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का झंडा लेकर आगे बढ़ने वाले शख्स के बारे में सिर्फ वक्त जानता था कि सियासत में कोलंबस की यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। और हुआ भी वही। देश में राम मंदिर आंदोलन उफान पर था, यूपी की सियासत भी बेहद गर्म थी और देश का माहौल भी। युवक अजय का रुझान भी राम मंदिर आंदोलन की ओर हुआ। गढ़वाल से गोरखपुर पहुंचे अजय सिंह बिष्ट राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन के अगुवा महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए और यहीं से उनकी जिंदगी ने करवट ले ली। बहुत कम उम्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे। जी हां, महज 26 साल की उम्र में गोरखपुर से सांसद बने। उस वक्त बेशक लोगों ने उनके कच्चेपन का मजाक उड़ाया,
लेकिन बेपरवाह योगी की सियासत हर मर्तबा सियासत का नया अध्याय लिखती चली गई। योगी की बोली में लोगों से बात और गरीब तबकों से सीधा संवाद योगी आदित्यनाथ की पहचान बनती चली गई और 5 बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी आमद दर्ज कराने के बाद वो वक्त भी आया जब देश के सबसे बड़े सूबे की कमान इस सन्यासी के हाथ में सौंप दी गई। एक बार फिर सियासत की बाजीगरी करने वालों ने सन्यासी और सत्ता को लेकर मजाक किए, लेकिन सच तो ये है कि हर बदलते वक्त के साथ योगी एक कुशल प्रशासक के तौर पर अपनी पहचान बनाते चले गए। एक प्रशासक के तौर पर योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा इम्तिहान आया साल 2019 में। सूबे की कुर्सी पर काबिज हुए 2 साल हुए थे और राम मंदिर मामले में देश की सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लिखा जा चुका था। विरोधी चोट के इंतजार में थे। उम्मीद की जा रही थी कि न्यायालय के फैसले के बाद सूबे के हालात बेकाबू होंगे, लेकिन इसका श्रेय तो विरोधी भी योगी से नहीं छीन सकते कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी सूबे को दंगे की आग से बचाए रखा। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के तमाम रिवायत बदल दिए। सच तो ये है कि खौफ से जूझता उत्तर प्रदेश योगी के साथ अपने बेहतर भविष्य के स्वप्न बुन रहा है और यही वजह है कि अब सूबे के दौर बदल रहे हैं और उस दौर के दस्तूर भी। टी न्यूज़ नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लिए योगी को उपयोगी कहा तो विरोधियों ने प्रधानमंत्री की तुकबंदी का मजाक उड़ाया, लेकिन जनता की अदालत ने साबित कर दिया कि वाकई योगी उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी दूसरी पारी शुरू करने से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत के तमाम रवायती सोच को खत्म कर दिया। कई मिथक थे उत्तर प्रदेश की सियासत में जिसे 2022 के सियासी समर में झूठा साबित करते हुए कर्म योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने कर्म पथ पर। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। ये चुनावी कसीदे नहीं और ना ही जनता के सामने किसी नेता की तारीफ है, बल्कि देश के सबसे कद्दावर सियासतदान की जुबान से निकला ये वो सच है जिसे जनता मन से मान चुकी है। एक बार फिर सुनिए। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। वो साल था 2014 जब मुल्क की सियासत ने रिवायती सोच के दायरे से निकलकर भविष्य के स्वप्न बुनना शुरू कर दिया था। देश को नरेंद्र दामोदर दास जैसा प्रधानमंत्री मिला जिसके साथ देश विकास पथ पर अग्रसर हुआ। लेकिन ठीक 3 साल बाद तमाम सवालों के बीच संगठन के फैसले ने योगी आदित्यनाथ के कंधों पर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी। लोगों की जुबान से निकला एक सन्यासी सियासत क्या चलाएगा, लेकिन योगी के बेबाक बोल और बेखौफ फैसलों ने आलोचकों की जुबान पर ताले लगा दिए। किसी कर्म योगी की तरह अपने कर्म पथ पर बढ़ते हुए योगी ने तमाम कयासों पर विराम लगा दिया जिसकी गिरफ्त में उत्तर प्रदेश न जाने कब से था। उत्तर प्रदेश की सियासत इस रिवायती सोच के साथ आगे बढ़ रही थी कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आता है वो दोबारा अपनी कुर्सी पर काबिज नहीं हो पाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पहले कार्यकाल के दौरान नोएडा आए और जनता से संवाद भी स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने जिस तरीके से कड़े फैसले लिए उसने आवाम के दिल में अपनी जगह बना ली और उत्तर प्रदेश की सियासत में दशकों से चली आ रही इस मिथक को भी तोड़ दिया। कहा तो यह भी जाता है कि जिस मुख्यमंत्री ने अयोध्या जाकर राम मंदिर में पूजा की उसका दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लौटना मुश्किल है। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने आराध्य के दरबार में हाजिरी लगाना कभी नहीं छोड़ते। इतने नहीं 37 साल बाद
उत्तर प्रदेश की सियासत में वो इतिहास बना दिया जिसने विरोधियों की जुबान पर ताले लगा दिए। योगी उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी हैं। मौजूदा वक्त में ये वो सच है जिसे सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, हर प्रदेश इस सच को स्वीकार कर चुका है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर तरफ योगी ब्रांड बन चुके हैं। योगी जानते हैं कि सियासत सरोकार से चलती है और जनता के साथ अपने सरोकार कभी नहीं भूले योगी आदित्यनाथ। जो कहा वो किया। राम मंदिर आंदोलन से योगी ने सियासत में कदम रखा और श्रेय भी योगी आदित्यनाथ की झोली में ही जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के हक में आया तब उत्तर प्रदेश के शीर्ष कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ ही बैठे थे। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय राम भक्तों पर गोलियां चली थी और सैकड़ों राम भक्त मारे गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले जो कहा सो करके दिखाया। हमने जो कहा वो करके दिखाया ना। याद करिए, 5 साल पहले भी मैं आया था ना, तब भी मैंने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पूरा हुआ है ना। आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया कि नहीं हुआ है? भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले जो कहा सो करके दिखाया। राम मंदिर का फैसला आया, विरोधियों ने प्रदेश के फिजा को बिगाड़ने की तमाम कोशिशें की, लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान ने न सिर्फ दंगे की आंच से उत्तर प्रदेश को बचाए रखा, बल्कि एक सख्त प्रशासक की छवि लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गई। जरा सुनिए दंगाइयों के लिए योगी आदित्यनाथ का ये ऐलान। आज बेटी भी सुरक्षित है, प्रदेश में दंगे नहीं होते। अब तो दंगा करने वाले को 10 बार सोचना पड़ता है कि दंगा करेंगे तो पोस्टर चश्मा हो जाएंगे। बाप दादों ने जो नैतिक अनैतिक तरीके से कमाया है सब बिक जाएगा। इसलिए सभी लोग आज दंगा करने से भागते हैं। नहीं तो भाइयों बहनों, सपा की सरकार में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। और सियासत के योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड बन चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन।